चैप्टर है जर्नल एंट्रीज। अब हम देखेंगे इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें आते हैं 3 तरह के ट्रांजैक्शंस। एक होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है हमारा रिलेटेड टू एसेट्स ट्रांजैक्शंस, तीसरा हमारा होता है रिलेटेड टू लाइबिलिटीज या फिर एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसमें हम देखते हैं 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट्स। इसमें जैसे आता है नेम ऑफ पर्सन, उसमें भी 3 तरह के हो जाते हैं। ए होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसमें कि नेम ऑफ द पर्सन होता है, नेम जैसे कि राम, रीता एक्सेट्रा। फिर दूसरा होता है इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसमें कि होता है एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट, कंपनीज एक्सेट्रा। फिर सी हमारा हो जाता है, इसमें हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें आता है हमारा जैसे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हो गए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट जैसे हो गया कैपिटल अकाउंट या फिर ड्राइंग्स अकाउंट। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट। अब होगा इम्पर्सनल अकाउंट। अब आएगा हमारा दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इसमें आएगा हमारा फर्स्ट हो गया रियल अकाउंट, इसमें हमारे ट्रांजैक्शंस कैसे आते हैं, जो कि जैसे कि हो गए लैंड, बिल्डिंग हो गया। उसके बाद हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट
एक्सेट्रा। दूसरा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें हमारे आते हैं एक्सपेंसेस, फिर आगे हमारे गेन्स, फिर हमारे हो गए लॉसेस एक्सेट्रा, रेवेन्यू हो गया, ये सब आते हैं हमारे इसमें। तो ऐसे में हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन, एसेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइबिलिटीज़ एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन होते हैं। ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में होता है पर्सनल अकाउंट्स, उसमें आता है पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसमें नेम ऑफ द पर्सन होता है, जैसे राम रीटा हो गया। फिर सेकंड में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एग्जांपल में हो गया जैसे गवर्नमेंट, कंपनीज। फिर थर्ड में आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसमें कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स हो गए, प्रीपेड्स अकाउंट्स हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए, ड्राइंग्स अकाउंट्स हो गए। फिर आता है हमारा दूसरा जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पहला हो गया पर्सनल अकाउंट्स, इसके 3 सब पार्ट्स हो गए, और ये हो गया हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में हमारे होते हैं लैंड, बिल्डिंग, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, ये सब आते हैं। और सेकंड में आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस होते हैं, गेन्स होते हैं, लॉसेस हो गए, रिवेन्यूज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आते हैं जनरल एंट्रीज में। ठीक, अभी हम जानेंगे अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो अब हम लिख लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें पहले आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप के होते हैं अभी हमने पढ़ा था। फिर होगा अकाउंट टू बी डेबिटेड, फिर आ जाएगा अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। मेरे पास स्पेस की कमी है समझाने के लिए। तो पहला अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। तीसरा अकाउंट क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी सब पार्ट में, नॉमिनल अकाउंट। अब इसके रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अकाउंट टू बी क्रेडिट एंड क्रेडिट टू द गिवर, यहाँ पे आएगा गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर आते हैं हम रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारे होते हैं
थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक आधा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे हमने लिया एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस with a capital of rate 50 lakh। दूसरा हमारा हो जाएगा wages and salaries paid rate 50,000। थर्ड हमारा हो जाता है, थर्ड है रेंट रिसीव्ड, कितना 2 लाख। फिर चौथा हमारा हो जाता है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रेट 9 लाख। फिर हमारा पांचवी एंट्री हो जाती है सोल्ड गुड्स फॉर